नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ईश्वर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा और विधि। बुधवार के व्रत की विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दुर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें। मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने बहन की बातों को न मानने की बात कही। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया। ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक अन्य व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुध देव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह आदमी अपनी स्त्री को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने में कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए।